अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ नया ट्रेड एग्रीमेंट अब सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। ये भारत के टेक्सटाइल, कॉटन और ऑटो सेक्टर के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। कहीं ये डील भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए खतरे की घंटी तो नहीं, या फिर इसी बदलाव में छिपा है भारत के लिए नया अवसर। नमस्कार, मैं दिव्यव्रत वाजपेयी, आप देख रहे हैं बिजनेस नामा। आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। इस नए समझौते के तहत अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 19% कर दिया है, जो पहले 20% था और उससे पहले 37% तक पहुंच गया था। लेकिन असली गेम यहाँ है। अमेरिका एक ऐसा मैकेनिज्म लाने जा रहा है जिसके तहत कुछ टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ पर एंट्री मिल सकती है, बशर्ते वे अमेरिकी कॉटन या मैन मेड फाइबर से बने हो। बदले में बांग्लादेश ने अमेरिका को अपने बाजार में बड़े स्तर पर पहुंच दी है, जिसमें केमिकल्स, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी उपकरण, ऊर्जा उत्पाद, कृषि उत्पाद और ऑटोमोबाइल व कंपोनेंट शामिल हैं। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है और अमेरिका उसका बड़ा बाजार है। भारत भी उसी बाजार में मुकाबला करता है। पहले भारत और बांग्लादेश के बीच टैरिफ अंतर 2% था, अब यह घटकर 1% रह गया है। टेक्सटाइल जैसे कम मार्जिन वाले सेक्टर में यह छोटा अंतर भी बड़ा असर डाल सकता है। अगर बांग्लादेश को अमेरिकी कॉटन से बने कपड़ों पर जीरो टैरिफ मिलता है तो भारतीय अपैरल एक्सपोर्टर्स पर सीधा दबाव आ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बांग्लादेश हर साल लगभग 44 अरब डॉलर गारमेंट्स निर्यात करता है, जिनमें से 80% कॉटन आधारित है। लेकिन उसकी घरेलू स्पिनिंग और फैब्रिक क्षमता सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर तक की जरूरत पूरी कर पाती है। यानी एक बड़ा गैप है जिसे उसे बाहर से भरना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बांग्लादेश अपने कुल यार्न और फैब्रिक जरूरत का सिर्फ 20 से 25% ही खुद बना सकता है। बाकी उसे भारत और वियतनाम से आयात करना ही पड़े। ऐसे में अगर नियम इजाजत दें तो भारतीय यार्न और फैब्रिक एक्सपोर्ट को फायदा भी मिल सकता है। यानी टेक्सटाइल में खतरा है, लेकिन कॉटन यार्न में मौका भी छिपा है। अब बात ऑटोमोबाइल की। इस डील में बांग्लादेश ने अमेरिकी ऑटो और कंपोनेंट्स को अपने बाजार में विशेष पहुंच देने का वादा किया है। अमेरिकी सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड्स को मान्यता दी जाएगी और नियमों में ढील दी जाएगी। लेकिन क्या इससे भारत के ऑटो एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं। भारत का ऑटो सेक्टर बांग्लादेश की तुलना में कहीं बड़ा, मजबूत और तकनीकी रूप में एडवांस है। बांग्लादेश का ऑटो बिजनेस मुख्य रूप से सेकेंड हैंड गाड़ियों और पार्ट्स तक सीमित है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच लेबर कॉस्ट का अंतर भी अब घट रहा है। भारतीय कंपनियां अलग अलग देशों के नियमों के हिसाब से उत्पादन करने की आदी है। इसीलिए ऑटो सेक्टर में भारत की स्थिति फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है। यह डील बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को गहरा करती है। टेक्सटाइल में भारत के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, कॉटन और यार्न में अवसर और चुनौती दोनों है, और ऑटो सेक्टर में फिलहाल भारत मजबूत स्थिति में दिखता है। यह समझौता भारत के लिए चेतावनी भी है और रणनीति बनाने का मौका भी। अगर भारत अमेरिकी कॉटन से बनी गारमेंट्स पर बेहतर टैरिफ की मांग करता है और अपने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल ताकत का सही इस्तेमाल करता है तो वह इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। टेक्सटाइल में सतर्कता, कॉटन में रणनीति और ऑटो में आत्मविश्वास, शायद यही भारत का रास्ता है। तो क्या यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील भारत के लिए खतरे की घंटी है या नए अवसर का संकेत? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।